दोस्तों तो एसएससी जीडी 2026 के एग्ज़ाम का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आज हम लोग करने वाले हैं, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं जीके जीएस के, जो कि पीवाईक्यू से मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। और आपके एसएससी जीडी 2026 में इन क्वेश्चंस के आने के बहुत ही हाई चांस है। इसलिए दोस्तों, अगर आपका भी जीके जीएस वीक है और आप भी चाहते हैं कि हमारे जीके जीएस में नंबर इंक्रीज हो, तो आप आज से ही इन प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं। हम रेगुलर जब तक आपके एसएससी के एग्ज़ाम नहीं आते तब तक ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों, आप लोगों को एक ही टाइप पे पूरा प्रैक्टिस सेट चाहिए या फिर अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों तो आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है, इसलिए हम लोग आज बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है इस प्रैक्टिस सेट का, वो है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर, हाथी, बाघ एंड तेंदुआ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1949 एंड ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर में जो है क्वेश्चन पूछा गया है 2 मिनट में, 4 मिनट में, 8 मिनट में और 12 मिनट में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 8 मिनट में। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुँचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पिट्यूटरी, यकृत, अग्नाशय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दोस्तों आज से रेगुलर प्रैक्टिस सेट आने स्टार्ट हुए हैं, तो ये निरंतर चलते रहेंगे जब तक आपके एसएससी जीडी 2026 के एग्ज़ाम खत्म नहीं हो जाते तब तक। इसलिए आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और हमारा पाँचवा नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, केरल में मसालों की अधिक पैदावार होती है, इसलिए इसे मसालों का बगीचा कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों से बना है? ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है 4, 5, 6 और 7। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 5। ओलंपिक प्रतीक के 5 छल्ले और 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और दोस्तों आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद है हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा नदी पर पुल कौन सा बना है? विद्यासागर सेतु, महात्मा गांधी सेतु, भूपेन हजारिका सेतु और अटल सेतु। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, अटल सेतु, मुंबई, भारत में भारत का सबसे लंबा जो कि समुद्री पुल है। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, विटामिन ए की कमी से आँखों से जुड़ी बीमारियाँ रतौंधी होती है। इसके बाद है दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? और आप लोग सभी से पढ़ते आ रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद है हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है शुक्र, ऑप्शन नंबर बी है मंगल, ऑप्शन नंबर सी है बुध, ऑप्शन नंबर डी है बृहस्पति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है बुध, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है और पृथ्वी के भी काफ़ी पास रहता है। इसके बाद है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कबूतर, तोता, मोर एंड बाज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है जो सौंदर्य और गौरव का प्रतीक है। आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है। इसके बाद है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेपिज, रेडियस, टिबिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, स्टेपिज कान में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी है। और दोस्तों एसएससी जीडी 2025 की इस वैकेंसी का रिजल्ट भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है, क्योंकि लगभग 20 जनवरी को आपका जो रोजगार मेले का आयोजन होने वाला है उससे पहले आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है और मिल ही जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा 13 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ईजी है।
इसके बाद है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 14, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र, मंगल, बुध और शनि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह की सतह पर आयन ऑक्साइड होने के कारण यह लाल दिखाई देता है। और इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को लेकर मैं आपको रिपीट कर देता हूं, इसलिए आप लोग उसे याद कर लिया करो, क्योंकि वो पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जा सकते हैं। और 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? और ये भी आप लोगों को याद होगा, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी एंड फुटबॉल। तो हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। सामान्य जीके में हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा 16 नंबर जो क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ऑक्सीजन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लाज्मा के कारण, श्वेत रक्त कणों के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, हीमोग्लोबिन में मौजूद आयरन के कारण रक्त का लाल रंग दिखाई देता है। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन B12, ऑप्शन नंबर बी है सी है विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से शरीर में विटामिन डी बनता है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 18, भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? और आप सभी लोगों को याद रखना है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष और 15 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 10 वर्ष। और भारत में जनगणना हर 10 साल में एक बार कराई जाती है। इसके बाद दोस्तों हमारा 19 नंबर जो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, जो प्रशांत महासागर है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर ही है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों हमारा, और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? गुलाब, कमल, गेंदा और सूरजमुखी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही किए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में मुझे क्या बदलाव करना चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब